नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित एक होटल में शिवसेना की प्रेस वार्ता हुई आयोजित। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश प्रमुख ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इसी कड़ी को लेकर मुरादाबाद में भी शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जहाँ नगर विधानसभा 28 एवं कुंदरकी नगर विधानसभा 29 से प्रत्याशी चुनाव को लेकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो वही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में शिवसेना के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद नगर विधानसभा से विपिन कुमार भटनागर तो वहीं कुंदरकी विधानसभा से विपिन कुमार राणा को मैदान में उतारा है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। मैं आनंद दुबे हूँ, शिवसेना पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान का समय 14 तारीख है, 12 तारीख लास्ट तिथि है उसके प्रचार की, उसीलिए हम प्रचार करने आए हैं। और कल पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवसेना पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय अरविंद सावंत जी भी पूरे दिन मुरादाबाद प्रचार करेंगे अपने हमारे प्रत्याशियों का। हमारे 2 प्रत्याशी आपके समक्ष इस समय बैठे हैं, पूर्व पार्षद भाई विपिन कुमार भटनागर जी, दूसरे हमारे विपिन कुमार जी। तो दोनों विपिन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि शिवसेना ने पहले ही कहा था आदरणीय संजय राउत जी के मार्गदर्शन में कि हम 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक हमारे पास 5 चरण तक के 31 उम्मीदवार हमारे पास एक्सेप्ट किए जा चुके हैं चुनाव आयोग द्वारा। तो छठे और 7वें का आज 11 तारीख अंतिम तिथि है और 17 तारीख अंतिम तिथि है 7वें चरण की। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो 50 से 100 का जो हमारा आंकड़ा था वो करीब करीब हम छू लेंगे। क्या मानते हैं किसकी फाइट रहेगी उत्तर प्रदेश में? भी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, यहाँ कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम पिछले कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब हमारा चुनाव लड़ना इस बार विशेष इसलिए है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने हम सबको आदेश दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में जाकर पार्टी का विस्तार करना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 27-28 वर्षों की मित्रता की वजह से हम कभी उनके सामने ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ पाते थे, इसलिए कि हम वो मित्र हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है, तो अब हम स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं। हम बहुत सारे राज्यों में जहां जहां चुनाव होगा आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी लंबे अरसे से आपका गठबंधन था भाजपा से, क्या मजबूरियां रही हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा गया है, अब यहाँ पे भी पूरे हिंदुस्तान में उतर चुकी है शिवसेना। देखिए, वो जो भाजपा से हमारी मित्रता थी वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी जी की भाजपा थी। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों की जो भाजपा है, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को धोखा देने का काम करते हैं। गोवा में इन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ युति की, उन्हें खत्म करने का काम किया। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के साथ दोस्ती की, उनको धोखा देने का काम किया। अकाली दल के साथ इतने साल सरकार चलाए, आज वो उनके साथ नहीं है। तो आप देखिए ना कि जिसको अपना मित्र बनाते हैं, धीरे धीरे उससे बड़े बनकर उसको खत्म करने का काम करते हैं। और ये हिंदुत्व का नकली राग अलापते हैं। इनका हिंदुत्व पूरी तरह से नकली है, अवसरवादिता का है। ये जब समय आता है तो महबूबा मुफ्ती के साथ भी हाथ मिलाने से नहीं चूकते, और जब ये धोखा देने का काम करते हैं तो शिवसेना के पीठ पे छुरा भोंकने का भी काम करते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शिवसेना के साथ हैं, क्या वजह है? बीजेपी से हटते दिख रहे हैं मुस्लिम, कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में रहते हैं। देखिए, हम इनका नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह केवल कागज पर है, यह जमीनी स्तर पर यह नारे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारी जो शिवसेना पार्टी और जो खास करके महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो सबको न्याय दे रही है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के विश्वास पर खरा उतर रही है। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं, शिवसेना को लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की एक ही पार्टी होगी, शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का एक ही एजेंडा है, भारत देश को मजबूत बनाना। जो हिंदुस्तान की गरिमा पहले हुआ करती थी, वही गरिमा वापस उसको देना, यह शिवसेना का मेन एजेंडा है। विपिन कुमार जी से लेकर 28 और 29 में, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश प्रमुख जी का हमेशा यहाँ आते रहे हैं, सबको हमेशा आप लोगों से बात होती रही है। लेकिन पहले भी मुंबई से नेता आते रहे हैं, लेकिन मुंबई में हमारे बड़े भाई और बड़े आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता दुबे साहब आज आए हैं। और
इसके साथ साथ जो सांसद लोग हैं, हम लोगों की मांग थी कि यहाँ पर माननीय संजय राउत साहब और अन्य समस्त सांसद लोग यहाँ रहे हैं, जैसे अरविंद सावंत साहब कल आ रहे हैं, तो ये शिव सैनिकों के लिए भी है और हमारे प्रयास भी है कि मुरादाबाद में पूरे महाराष्ट्र में इससे माननीय आदित्य साहब ठाकरे इस चुनाव को देख रहे हैं और हमारे द्वारा करे हुए कामों को की वजह से ही हमें 2 सीटें भी मिली हैं और इन कामों को करके और हमारे यहाँ विशेष रूप से पूरी टीम को लगाया गया, तो इन्हीं सभी को लेकर के हम सब लोग आज बढ़ रहे हैं। इसीलिए दो प्रत्याशी आपके मैदान में उतरे हुए हैं, आप जिला प्रमुख हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। हम लोगों को सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम लोग चुनाव मैदान में आए तो उसमें हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे करे हुए कामों को लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि वाकई में शिवसेना को आगे बढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा कम समय में शिवसेना ने एकदम प्रत्याशी लाई। 28 विधानसभा में हमारे माननीय विपिन भटनागर जी पहले 2 बार पार्षद भी रहे हैं और हम जब जाते हैं तो आप सब लोग, तो मैं समझता हूँ महीने में 4-6 बार हमारी आप सब लोगों की मुलाकात होती ही रहती है, क्योंकि शिवसेना जमीनी लड़ाई लड़ती है, भले पुलिस हो, थाना हो, एसडीएम हो, तहसील हो, जेल हो, रेल हो, कोरोना हो, सब में लड़ाई लड़ी है। और इसलिए हम लोगों को कहीं जाकर के कोई अपने चेहरे को दिखाना नहीं पड़ता कि मैं वीरेंद्र हूँ, मैं विपिन भटनागर हूँ, तो हम लोग अपने चेहरों से और लड़ाई लड़ें। और हमारे लिए जो मनोबल बढ़ाने शिवसेना की एक टीम आई है और हम विश्वास दिलाते हैं अपनी शिवसेना की टीम को, महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को, राष्ट्रीय नेताओं को, अध्यक्षों को, कि यहाँ से शिवसेना एक बार खाता भी खोलेगी और ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रही है। इसी के साथ हम लोग काम। अभी आपने कहा कि शिवसेना गरीबों के हित में काम करती है, कोरोना काल हो या